जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक कि ये 1000 बरस पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। क्या? तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पूर्ण स्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पूर्ण स्थान का भागी है। हालेलुया। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे जी, और उसके 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। मसीह का याजक होंगे और 1000 बरस तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। आमीन। तो इससे बड़ी क्या चाहिए हम लोगों को? आज भी हम भाग दौड़ी करते रहते हैं, प्रभु को छोड़ के, यीशु को छोड़ के, कलीसिया छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, वचन छोड़ के, ऐसा भाग दौड़ी करते हैं। यहाँ लिखा है हम प्रभु का याजक बन जाएंगे एक दिन, जब हम उसके साथ जिएंगे, चलेंगे, मरेंगे, हमारा आत्मा को ग्रहण करेंगे, 1000 बरस तक वो अपना साथ वो रखेंगे। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो, जब 1000 बरस पूरे हो गया तो कैसे छोड़ दिया जाएगा? देखो क्या जाएगा? शैतान को छोड़ दिया जाएगा। अभी शैतान को हम देख नहीं पा रहे हैं, कोई स्वयं देख रहे हैं अपने आंखों से, लेकिन उस दिन शैतान को छोड़ दिया जाएगा। इस दुनिया में वो आएंगे। खुद आप शैतान को अपने आंखों में देखेंगे, जो लोग इस धरती पे जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो लोग यीशु से जीते हुए मर जाएंगे और वो चले जाएंगे, उन लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाता है। हालेलुया। जो लोग यीशु को अपनाते हुए भी कलीसिया से दूर होके, प्रभु से दूर होके, खाली नाम के लिए मसीह बन के ऐसे लोग जिए के रहेंगे ना, एक दिन शैतान को खुद अपने आंखों से देखेंगे, और वो दिन शैतान को देखते ही वो नीचे भी गिर जाएंगे। एग्जाम्पल, या मैं मर गया करके अपना गला भी काट देंगे, या वो अपने को फांसी भी लगाएंगे, या आत्महत्या भी करेंगे। उसका जीवन नहीं मरने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करेगा? सब लोगों को इकट्ठा करके यरूशलेम जाएगा, यरूशलेम नष्ट करने के लिए यरूशलेम लोगों को। उसी समय फिर से प्रभु का आग ऊपर से आएगा। फिनिश। उस दिन राशन पानी भी बंद, क्योंकि हम मसीह हैं। उस दिन आपको घर मिलना भी बंद, क्योंकि शैतान सब लोगों को मुट्ठी में ले लेता है। मसीह लोगों को घर नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, राशन नहीं मिलना, हर चीज का प्रॉब्लम होगा उसी दिन। तब बात में समझ में आई। अरे लोग सोच रहे होंगे मसीह में तो ऐसा, तो मसीह छोड़ दूंगा। अब मसीह छोड़ो या मसीह हो, एक न एक दिन नरक में जाने वाले हैं। अगर आपका जीवन यीशु को नहीं दोगे, वो दिन में खुद अपने आंखों में शैतान को देखोगे, और खुद नरक शैतान भी जाएगा। जो लोग विश्वास करने वाले लोग भी गिर गए हैं, और जो लोग आज पीछे हो गए, एक दिन शैतान के साथ अनंत अग्नि में जलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। वहां पे और कोई बचाने वाले नहीं रहेंगे, इस दुनिया भी नहीं रहेगा। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो हाँ, शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो, उन जातियों को, देखो लिखा है, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग, गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर, देखो यहाँ लिखा है, भरमा के वो लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को लड़ाई के लिए इकट्ठा करके वो निकलेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? यीशु का आगमन अभी निकट है। हम लोगों को तैयारी करना है। अगर यीशु एक बार आके चले गया ना, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर शैतान क्या करेगा? जाति जाति लोग, लिखा है समुद्र की बाल, क्या रेत की जैसा वो लोगों को इकट्ठा करेंगे, और वो क्या करेगा? लड़ाई के लिए एक करेगा वो, और जाति जाति को भरमाएगा। आज भी भरमाया है, आज भी वो लोगों को भरमा के यीशु से दूर कर रहा है, कलीसिया से दूर कर रहा है,
प्रार्थना से दूर कर रहा है, वचन पढ़ने से दूर कर रहा है, प्रभु को हृदय में स्थान देने के लिए दूर कर रहा है, या उसको विश्वास करने से दूर कर रहा है, प्रभु के लिए कुछ गाना गाने का या आत्मिक में बढ़ने के लिए दूर कर रहा है, कौन भरमा रहा है? यही शैतान। फिर से पढ़ेंगे इकट्ठा करने के बारे में। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी जी, अर्थात गोग और मागोग को, जी, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। देखो, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। क्या बोला मैं? एक आग आएगा गोला जैसा, बोल जैसा, कहां से आएगा? उतर करके आएगा। क्या होने वाला? भस्म होगा, फिनिश होने वाला, पूरा दुनिया फिनिश। कोई इंसान नहीं रहने वाला, कोई शैतान नहीं रहने वाला, या और ये धरती ही नहीं रहने वाला। नया यरूशलेम के बारे में मैं बोलता हूं, आगे लिखा है। तो हम लोगों को यीशु के साथ चलना है, या संसार में जीना है, या इस दुनिया के चीजों के लिए जीना है, आप लोगों का हाथ में वो डिसाइड है। आप लोग डिसाइड करना है, यीशु में मरना है, जीना है, या शैतान के साथ मरना है, जीना है। वो आप लोग के ऊपर डिसीजन है। जो यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन तक खुशी और आनंद के साथ जीना है, या अनंत जीवन के साथ यही शैतान जो एक दिन नरक में जाने वाला, वहां पे जलते हुए चिखते हुए वहां पे वो रहेंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे। वो हम लोगों को डिसीजन लेना है। आज भी ये सारा वचन पढ़ते हुए, सुनते हुए, जानते हुए लोग आज फंस जा रहे हैं। संसार में आज कैसा जीऊं मैं, आज घर भाड़ा कैसा देंगे, मेरे बच्चे लोग कैसा पढ़ाई करेंगे, अरे मैं आज ड्यूटी नहीं गया तो कंपनी से निकाल देंगे या ऑफिस से निकाल देंगे, आज मैं बिजनेस की नहीं जाऊंगा तो मेरा कमाई कैसा होगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा। शैतान ने ही चीजों में लोगों को बांध कर रखा है, ताकि क्या लिखा है? समुद्र की रेत की जैसा लोगों को भरमा के इकट्ठा करेगा और लड़ाई के लिए जाएगा पवित्र स्थान में। उसी समय में आग की गोला आएगा और वहां पे डाल दी जाएगी और पूरा फिनिश हो जाएगी। हम वचन जानते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए भी अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो नौकरी भी जाएगा एक दिन, बिजनेस भी जाएगा एक दिन, हर चीज भी एक दिन जाएगा। उसके लिए आज जो हम भागदौड़ी कर रहे हैं ना, वो भी कुछ काम का नहीं आने वाला। आप यीशु मसीह के लिए भागदौड़ी करो, आत्मा के लिए भागदौड़ी करो, खुद को बचाने के लिए भागदौड़ी करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको लेके जाएंगे एक दिन। हालेलुया। जब वो आएगा बादल पे, उसी दिन आप उसके साथ रहेंगे, चले जाएंगे और शैतान को छोड़ दिया जाएगा। शैतान ये सारा चीज करेंगे, उसी समय पूरा समाप्त। ये धरती, ये बिल्डिंग, ये जमीन, ये मिट्टी नहीं रहने वाला। हालेलुया। नया पृथ्वी दिखेगा। उस नया पृथ्वी कोई इंसान, कोई भेड़ बकरी या और कोई कुछ नहीं दिखने वाला है, सिर्फ नया यरूशलेम एक ही रहेगा। हालेलुया। आज हम ये सारा चीज पढ़ते हुए भी, जानते हुए भी, सुनते हुए भी, आज हम वही संसार के लिए ध्यान देते रहते, संसार के लिए जीते। कोई बोलता है कंपनी में अगर तू आज का दिन नहीं आएगा तो तुझे मैं निकाल दूंगा। प्रभु मुझे निकाल देंगे तो मैं कैसा मेरे परिवार को चलाऊंगा। ये सारा चीज किसका है पता है? शैतान करता है। उसी इंसान को भरमा के उसको डराता है ताकि वो कलेसिया को नहीं जाना और उसका आत्मा सुरक्षित ना हो, वचन से वो ना चले। आज हम इंसान को डर रहे हैं, है कि नहीं? कंपनी वाले को डरते हैं, ऑफिसर्स को डरते हैं, लोगों को डरते हैं, जीने के लिए डरते हैं, बीमारी के लिए डरते हैं, पैसे के लिए डरते हैं, घरबड़ा के लिए डरते हैं, अलग अलग चीजों के लिए डरते हैं। लेकिन ये चीज नहीं डर रहे हैं कि एक दिन आग की गोला पृथ्वी में गिरेगी और शैतान के साथ हम भी नष्ट होके आग में जाके वहां पे जलते हुए, चिखते हुए वहां पे हम रहेंगे। हमको जगह तक नहीं मिलने वाला। हमको तैयारी करना है आप भी से ही करके। हम ये इसके लिए चिंता नहीं करते हैं कहां से पैसा आएगा। प्रभु ने क्या कहा है? इस पृथ्वी में देखो जो जंतु है
ना मेहनत करते हैं, ना उन लोग इकट्ठा करते हैं, हमारे पिता उसको सारा चीज देते हैं, तुम तो उससे श्रेष्ठ हो करके यीशु मसीह कहते हैं। तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? और आज फिर भी वही इंसान वही खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। मैं एक चीज बता देता हूं, चलो मैं एक चीज बता देता हूं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कैमरा में दिखा रहा हूं, मेरे पास पैसे हैं। ये पैसा क्या मुझे स्वर्ग का खुशी दे सकता है? मैं खरीद सकता हूं? यह पैसा मुझे स्वर्ग तक लेके जा सकता है? यह पैसा यीशु मसीह का आशीर्वाद मुझे दे सकता है? तो इस पैसे के लिए जो लोग भागदौड़ी कर रहे हैं, इस पैसे के लिए जो लोग आज डर जा रहे हैं कलेश से आने के लिए, यीशु मसीह को अपनाने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु के बारे में बोलने के लिए, तो ये पैसा क्या हमको बचा पाएगा? यही एक खेल है ना, ये खेल है। जरा सोचो, अगर मैं इसको फाड़ देता हूं, क्या इसका वैल्यू है? वैल्यू है इसका? आज शैतान इसी पैसा को देख के लोगों को भरमाता है। प्रभु घर बड़ा दे रहा है, जो हम गांव में 5,000, 10,000, 15,000 घर बड़ा तक भी नहीं दे पा रहे, फ्री में अपने घर में रह रहे हैं, उसी लोगों को, उसी परिवार को 5,000, 6,000, 10,000, 15, 20,000 का घर बड़ा दे के यीशु मसीह रखता है, फिर भी लोगों को संतुष्ट नहीं है, फिर भी लोग आज खुशी नहीं है। अरे कौन देता है गांव में 5,000, 10,000 का घर बड़ा, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000 घर बड़ा देते हैं, महीने में खाने पीने का हर चीज देते हैं, और बच्चों लोग का पढ़ाई के लिए देते हैं, इलाज के लिए देते हैं, हर चीज के लिए देते हैं, फिर भी लोग आज संतुष्ट नहीं, खुशी में नहीं। प्रभु ये कमी है, वो कमी है, जितना प्रभु देते जाएंगे ना उसी रोते रहेंगे लोग, विश्वासी लोग संतुष्ट नहीं है। मेरे जीवन में एक ही मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया। एक दिन, तब मैं मसीह में नहीं था, हम लोग कलेश से नहीं जाते थे, ऐसे ही लड़े झगड़े में थे। एक दिन घर में मुझे खाना दी प्लेट में, मैं खाना खा रहा था। वो टाइम पे देखा कि खाने में अच्छा सब्जी नहीं है। मैं गुस्से में क्या किया, उसको फेंक दिया, मैं खाने को फेंक दिया, वो पूरे कमरे में फैल गया पूरा खाना और सब्जी। प्रभु ने देखा इस खाने के लिए कंगाल लोगों को नहीं मिलता है, रोड में सड़कों में भिखारी लोग जो है मांगते हैं। प्रभु ने देखा उस दिन क्या किया, 3 महीने के बाद मुझे पनिशमेंट दिया। तुझे आज अच्छा सब्जी चाहिए, आज वही जो तू चावल खा रहा है उसी चावल के लिए लोगों को नहीं मिलता है, ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। 3 महीने के बाद प्रभु ने मुझे पनिशमेंट दिया। पता है हमारे घर में एक पैसे भी नहीं था, एक बूंद पानी या चावल भी नहीं था, या मिर्ची पाउडर का एक टुकड़ा भी नहीं था, पूरा खाली। हम 3 दिन परिवार भूखे थे। 3 दिन पड़ोस में घर मालिक था, तो पूछा पहला दिन, बेटा खाना खा लिया आप लोग? हाँ आंटी खा लिया। दूसरे दिन पूछा, बेटा आप लोग खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तीसरे दिन पूछा, खाना खा लिया? खाना खा लिया। तो उसको शक आया, क्योंकि उसका रूम हमारा रूम ऐसा है, उसका हस्बैंड मर गया है, वो आंटी अकेला रहती थी। तो जब तीसरे दिन वो पूछी खाना खा ले, खाना खा ले, तो उसको डाउट आया, तो हमारे घर में वो घुस गई। अगर हम खाना पका रहे तो उसका स्मेल आता है कि नहीं, आवाज आता है। जो भी हम बर्तन धोते या झाड़ू मारते जो भी करते हैं, उसका स्मेल तो आना चाहिए ना। तो उसको डाउट आया, तो वो क्या कही, घर गए थी और उसको शायद डाउट आया, आके खुद किचन में घुस गया और सब कुछ किचन में वो धुलने लगी। धो के ऐसा पलटा के सूखा गया है, पूरा सूख के है। तो वो बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों झूठ बोला मुझे? क्योंकि वो टाइम पे हम लोग मसीह में नहीं है, झूठ बोलने में क्या है, पाप है, वो मुझे पता नहीं था। तो क्या क्या परिस्थिति है बेटा? 3 दिन पूछा मैंने कि खाना खा लिए, खाना खा लिए, क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोला। मैं कुछ, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही चीज पूछा मेरे यीशु से, कि जब हमारे जीवन में हो या ना हो, हम किसी को हाथ दिखाने का नहीं है।
किसी को मांगने का नहीं। प्रभु खुद उन लोगों का हृदय में काम करे, वो हमको मदद करे, वो मेरा आदत है। अगर मैं भूखा भी मर जाऊंगा ना, किसी को हाथ नहीं दिखाऊंगा, पैसा भी नहीं रहेगा, एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन किसी को हाथ नहीं, ये मेरा आदत है। तो क्या कि ऐसे हम दोनों परिवार में सब लोग ऐसा साइलेंट थे, तो वो गई, चावल ले आई, दाल ले आई, प्याज ले आई, आलू ले आई, और जो भी जरूरत था थोड़ा थोड़ा करके ले आई। उसी दिन घर में जो पका गया है खाना, जब खाना मुझे लेकर के आए, उसी दिन में रोते हुए आंसू से मैंने खाना खा रहा था। एक वादा किया, मैं तो कल से नहीं जा रहा, लेकिन एक वादा किया, प्रभु आपसे तूने जो मुझे शिक्षा दिया है मेरे जीवन में, अच्छा सब्जी के लिए जो मैंने फेंक दिया था, तू जो उसका ध्यान लिया था और मुझे पनिशमेंट दिया, ये मेरे लिए एक सबक था। मैं अभी एहसास कर पा रहा हूँ, आज लोगों को अच्छा सब्जी नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता है, लेकिन तूने मुझे सबक दिया है। मैं आज से तू जो भी देगा मैं खाऊंगा, तू पानी दे, अगर सब्जी है या नहीं मैं खा लूंगा। उस दिन से आज तक मैं किसी खाने पीने के लिए मेरा ध्यान नहीं रहता है, घर में जो भी रहता है खा लेता हूं, या कहीं गया हो जो भी उन लोग देते हैं मैं खा लेता हूं। हालेलुया। जब तक कि एक जीवन में कुछ शिक्षा नहीं आता, पनिशमेंट नहीं आता है, लोग उसको, आज भी बहुत सारे लोगों को दुख आ रहा है, लड़ाई झगड़ा आ रहा है, बीमारी आ रहा है, पैसे कमी हो रहा है, फिर भी लोग नहीं सुधार रहे। हालेलुया। तो आज हम संसार का चीजों में ध्यान नहीं देना है, हमारा आत्मा कैसा स्वर्ग में जाएगा उसके लिए ध्यान देना है। तो आगे पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, देखो आग और गंधक उसी झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। तो क्या क्या है? पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। भविष्यवक्ताओं, आज भी यीशु के नाम से झूठा वचन बोलने वाला, या यीशु इस वचन में ऐसा नहीं बोला, दूसरे में ये लिखा है, ऐसा भरमाते हैं। झूठा भविष्यवक्ता लिखा है ना, मैं गवाही देता हूं। हैदराबाद में ही, मैं एरिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहन जी के लिए अच्छा नहीं है, वो प्रोफेसी करती है, क्या भविष्यवाणी करती है वो। उसको बुखार था, हॉस्पिटल गया, वो उसका तबीयत खराब था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत इलाज किया था। तो वो प्रार्थना करने वाली एक सिस्टर है, मेरे से उम्र से भी ज्यादा है, वो बहुत पैसे वाले हैं, सेवकाई भी करते हैं। मुझे फोन किया और ब्रदर मेरा तबीयत खराब है, क्योंकि उसी जगह में हमारे कुछ कलेसिया के पुराने लोग रहते थे। वो परिचय उन्होंने दिया, नंबर ली, फ़ोन की, ब्रदर मेरा तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ कीजिए, बहुत इलाज किया हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। हम प्रार्थना फ़ोन में ही किए, दूसरे दिन भी प्रार्थना किए फ़ोन में, ठीक हो गया। और मुझे तीसरा दिन में फ़ोन करी और पूछने लगी कि ब्रदर आप काटेदान में सेवकाई कर रहे हो? हाँ, मैं काटेदान में सेवकाई कर रहा हूँ। खुशी हुई मुझे कि आप काटेदान में सेवा कर रहे हो और आपका खुद का भाषा में का लोगों का आत्मा को इकट्ठा कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो। खुशी हुई करके उन्होंने ऐसा 2 शब्द बोला, अच्छा उसका परिवार, मेरे परिवार के बारे में बताए, बातचीत की, रख दिए। 3 दिन के बाद फिर फ़ोन की और मुझे बोलता है कि ब्रदर मैं आपके कलेसिया के लिए, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा है कि काटेदान तेरे लिए ठीक नहीं है, तू मेरे एरिया में आ जा। उसी बहन ने चंगाई मिल गया, सेवा करती है, खुद का कलेसिया है, और बोलती है ब्रदर तू जो काटेदान में सेवा करता है, प्रभु ने मुझे बताया है कि तेरे लिए वहां पे ठीक नहीं है, प्रभु ने बताया है मेरे एरिया में आ जा, हम मिलकर साथ में सेवकाई करेंगे, यहाँ पे बहुत आत्मा प्रभु देने के लिए बोल रहे, तो पास्टर जी को बता कर प्रभु ने कहा है करके उन्हें बताया। तो मैंने हाँ समझ लिया, ठीक है, क्योंकि वो मेरा मदद उसको चाहिए और वो भी
प्रभु ने जो दान दिया है मुझे, उस दान से उसको आत्मा को इकट्ठा करना है, उसको बड़ा एक कलेश चलाना है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, मुझे जब प्रभु बोलेंगे मैं जरूर आपको कॉल करूंगा, बताऊंगा। रख दिया, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया मैंने। हालेलुया, उसका फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, कौन सा भविष्यद्वक्ता? भविष्यद्वक्ता और झूठा भविष्यद्वक्ता और पशु हो जो झील में डाला जाएगा। हाँ, और वे रात दिन युगना युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन युगना युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कैसे? पीड़ा में। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप हो या कोई किसी को आप जानते हैं तो सावधानी में रहेगा। जो लोग भरमाते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो झूठ बोलते हैं प्रभु का नाम लेके, ऐसे कलेसिया में या ऐसे भविष्यद्वक्ता या ऐसे लोगों से सावधानी रहेगा। हमारे कलेसिया में भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, थोड़े लोगों को शैतान ने उसका दुर्बलता को देख के फायदा उठा के भरमा दिया और कलेसिया से दूर कर दिया। ये क्या बोलते, ये झूठा भविष्यद्वक्ता भी बोलते, झूठे लोग बोलते हैं। वो आत्मा में बढ़ रहा है, वो प्रभु का वचन से बढ़ रहा है, वो कलेसिया जाने से उसको खुशी मिलती है, वो कुछ सीख रहा है, उसको चंगाई मिला या उसको नौकरी मिला या उसका कुछ जीवन में कुछ प्रभु काम किया, वो बढ़ रहा है। तो शैतान क्या करता है, दूसरे लोगों से, दूसरे विश्वास से भरमाता है और उसको दूर करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो झूठे भविष्यद्वक्ता, या अब कुछ भी समझ लो, झूठे विश्वास भी ले लो। तो सावधानी रहना अपने को। जहां पे हमको यीशु का वचन से जीवन मिलता है, शांति मिलता है, परिवर्तन होते हैं, सीखते हैं, आशीष से मिलती है, ऐसे जगह से शैतान दूर करने के लिए बहुत चाल खेलता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसे लोग कहां रहेंगे, कहां रहेंगे? आग की झील में। देखो लिखा है। तो प्रभु का नाम लेके मैं ये दर्शन देखा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने मुझे दिखाया है, प्रभु ने मुझे उधर जाओ इधर जाओ, या और कुछ बोलने वाले लोग रहते ना, सावधानी में रहिएगा। खास करके मैं आत्मिक के बारे में बता रहा हूं, दूसरे चीज के लिए नहीं बता रहा हूं। जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक के लिए, प्रभु के लिए जो जरूरत है, जो तोड़ने के लिए शैतान कोशिश करता है, चाहे आपका प्रार्थना से या वचन पढ़ने से या आपका विश्वास से या कलेसिया से या यीशु मसीह से, जो आप डिपेंड करते हैं उसके लिए, जो आपको काट के दूर करता है, ऐसे चीजों से और ऐसे लोगों से सावधानी में रहिएगा।